हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज हम सीखेंगे कि हमारा जब लग्न लॉर्ड 12 भावों में जाता है, 12 भाव में से किसी एक भाव में जाएगा तो कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले हमें जानना होगा लग्न क्या होता है। लग्न जो है आपको बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। शरीर है, जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमें जो शरीर मिलता है दैट इज़ लग्न। तो शरीर, हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में हमें लग्न बताता है। अब लग्न का जो लॉर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द लग्न लॉर्ड और लग्नेश। लग्नेश अगर हमारी कुंडली के लग्न में ही बैठ जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि जब भी कोई भाव का स्वामी अपने भाव में बैठ जाता है, प्लेस होता है, तो वहाँ उस भाव को मजबूत करता है। ऐसे जातक जो है जन्म से ही लीडर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही मजबूत होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छी हेल्थ रखते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंट पाए जाते हैं और उनका जो दृष्टिकोण है जीवन में वो बहुत ही स्पष्ट होता है। मतलब कि वो बहुत ही अपना जानते हैं हमें जीवन में करना क्या है। ठीक है, इनका जो मेन एम होता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में विकास को पा सकते हैं, कैसे हम लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो ये अपने लिए प्रयास करते रहते हैं और अपने प्रयासों में सफल भी होते हैं। अब यदि लग्नेश जो है सेकंड हाउस में आ जाए तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए, जैसे आप अपने घर से कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाते हैं। आपके कपड़े लेके जाते हैं, आप अपने जो ज़रूरी सामान होता है, जैसे कि आप कपड़े ले गए अपने साथ, फिर उसके बाद वहाँ जाकर आप वहीं का चीज़ों को इस्तेमाल करके और इन्जॉय करते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि लेडीज़ के केस में क्या होता है, जब वो अपनी मदर के घर में जाती है तो अपने साथ कपड़े ले गई और वहाँ जाकर वहीं का मतलब जो खाना वाना बन रहा है उसको यूज़ करके अपना भरण पोषण किया। या आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं, कोई ट्रिप पर जाते हैं तो आप अपने साथ कपड़े ले जाते हैं, आप अपनी ज़रूरी सामान, दवाइयाँ वगैरह कुछ भी ऐसा ले जाते हैं और उस होटल में जाके वहाँ की जो भी अमेनिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्लाइंसेस अगर, और उससे आप आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए लग्न लॉर्ड अपने साथ क्या लेके गया है। लग्न लॉर्ड अपने साथ लेकर घूम रहा है हेल्थ को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को। ठीक है, आप जीवन में कैसे आगे, क्योंकि जो भी हमें करना है हमारे शरीर को करना है, तो वो चीज़ लेके आपका लग्न लॉर्ड घूम रहा है और वो पहुंचा सेकंड हाउस में। और वहाँ सेकंड हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में है वाणी, सेकेंड हाउस में आपका कुटुंब, सेकेंड हाउस में आपके खाना पीना होता है और सेकेंड हाउस में जो है धन संचय, धन संपत्ति होती है, आपका परिवार होता है। तो वो आपका लग्न लॉर्ड वहाँ पर अगर गया है और एक अच्छी कंडीशन में है, वो अगर अशुभ ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो आपका जीवन जो है बहुत, आपका जो वित्तीय संपत्ति मतलब धन संचय, धन बहुत अच्छा आप संचित कर सकते हैं, आप परिवार से जुड़े रह सकते हैं, आपकी वाणी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी, आपके परिवार में आपका बहुत मान होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी, आप परिवार से, अपने कुटुंब से जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे लोग जो हैं संसाधन को, अपनी जो भी मतलब चीज़ों को मैनेज में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो कुटुंब से जुड़े हैं, फैमिली में उनका नाम सम्मान होता है। ठीक है, अपनी वाणी से अपना कोई काम कर सकते हैं अपने जो कुटुंब में, क्योंकि आप यहाँ पर गए हो कुटुंब में तो वहाँ का धन इस्तेमाल कर रहे हो कुटुंब से। अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो आप वहाँ पे पूरा एफर्ट लगाएंगे धन को संचय करने में, आप अपने परिवार के धन को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर एक अच्छी शुभ कंडीशन में है, यहीं अगर अशुभ प्रभाव में आ गया तो आप अपने धन को संचय नहीं, अपने परिवार के धन को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये आपको देखना चाहिए कि कैसी कंडीशन में बैठा है। ठीक है, अब आपका लग्न लॉर्ड जो है तीसरे भाव में गया है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारा पराक्रम है, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन है, तीसरा भाव आपका छोटी छोटी यात्राएं हैं, तीसरा भाव आपका जो है ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हैं, मीडिया कह सकते हैं, पड़ोस, नेबरहुड, हॉबीज़, ये आपका तीसरा भाव बताता है। तो तीसरा भाव हमारा क्या इसमें अगर लग्न लॉर्ड चला गया तो ऐसा जातक जो है, ऐसा नेटिव जो है, छोटी मतलब हॉबीज़, उसको हॉबीज़
बहुत अच्छी मतलब छोटी यात्राओं से उसका मन खुश होता होगा, या अपने हॉबीज़ में बहुत मतलब लगा हुआ है, या पराक्रमी हम कह सकते हैं, क्योंकि लग्न लॉर्ड शरीर आपका वहाँ गया है। तो आपको खुशी कहाँ मिल रही है? आपको हॉबीज़ में, हॉबीज़ फॉलो करके मिल रही है। आपके छोटे भाई बहन से आपको खुशी मिल रही है, या उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा पाया जाता है अगर वो शुभ कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है। आप उनसे बहुत जुड़े हुए रह सकते हैं। आप ऑनलाइन मीडिया से मतलब मीडिया के कामों से रह सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, क्योंकि लेखन भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी आप तीसरे भाव से देख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं तीसरे भाव में, अगर तीसरे भाव में लग्नेश गया है तो डॉक्यूमेंटेशन के काम से जुड़े हो सकते हैं, या आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, या आपको छोटी यात्राएं करनी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब लग्न लॉर्ड तीसरे भाव में गया तो क्या रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर देखते हैं लग्न लॉर्ड जो है 4th हाउस में गया, आपका शरीर गया है माता के घर में। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपका माता से जुड़ाव बहुत हो सकता है, आपको घर का सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस क्या है? माँ का घर, सुख साधन का है। आपको जो है यहाँ पे व्हीकल का सुख हो सकता है, लैंडेड प्रॉपर्टी का सुख हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर लग्न लॉर्ड अगर आपका 4th हाउस में गया है तो ऐसा नेटिव जो है लैंडेड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकता है, व्हीकल का काम कर सकता है, उसे इन सब चीज़ों से सुख प्राप्त होगा। वो कहीं ना कहीं अपने माता की तरह हो सकता है, माता से जुड़ाव बहुत हो सकता है ऐसे इंसान का। उसकी रुचि हो सकती है गाड़ियों में और संपत्तियों में, संपत्ति बनाने में, लाइक संपत्ति का काम करेगा। ठीक है, रियल एस्टेट में काम कर सकता है ऐसा इंसान। अगर उसका 10th हाउस से और 11th हाउस से भी कनेक्शन हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 10th हाउस कर्म भाव है, 11th हाउस लाभ का है, तो वो भी हम अभी कनेक्शन धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अब लग्न लॉर्ड अगर पंचम में चला जाए, पंचम भाव क्या है? पंचम में जाना एक शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि एक त्रिकोण का भाव है। तो यहाँ पर पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? बुद्धि देखते हैं, बुद्धिमत्ता देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बच्चे हैं, अफेक्शन है, और लग्न लॉर्ड यहाँ पर चला गया तो वो हो सकता है क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो, बच्चों में उसकी बहुत अच्छी रुचि हो, बच्चों में रुचि हो, बच्चों के काम से, जैसे आपने देखा होगा क्रच खोल लेना या कोई ऐसा काम जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व है, वहाँ पे वो कर्म कर रहा है, या उसका बच्चों में के बीच में बहुत मन लगता है। ठीक है, ऐसा जातक जो है इन्वेस्टमेंट में उसकी रुचि हो बहुत, कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ अमाउंट को, पैसा जोड़ने में उसका मन लगता हो या रुचि हो। ठीक, इसके बाद हम इसमें एजुकेशन भी देखते हैं, ऐसा इंसान एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है। इसके बाद आ जाता है लग्न लॉर्ड अगर 6th हाउस में गया है। 6th हाउस जो है रोग रिपु ऋण का होता है। यहाँ पे शरीर आपका गया रोग रिपु ऋण में, या तो आप बीमार रह सकते हैं, या ऋण में आप डूबे हुए हैं, मतलब आपने कर्जे में डूबे हुए हैं, या फिर आपके साथ लिटिगेशन हो सकती है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं अशुभ स्थिति में है तो। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे क्या अगर वो शुभ स्थिति में है तो आप इन्हीं क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। लग्न आपका 6th हाउस डेली रूटीन का भी है, तो आप बहुत डिसिप्लिन होकर अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो उसको ज़रूर करना चाहिए। सेवा भाव का भी है, आप सर्विस प्रोवाइड करते होंगे। यहाँ अगर लग्न लॉर्ड यहाँ पर गया है, हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। सिर्फ पहले तो आप बेसिक समझिए कि लग्न लॉर्ड यहाँ गया, आपका शरीर, आप खुद उठ के 6ठे भाव में गए हैं तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप गए हैं 7th हाउस में, आपका शरीर उठ के गया 7th हाउस में, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? 7वां घर होता है विवाह का, साझेदारी का, बिजनेस का। तो यहाँ अगर लग्न लॉर्ड यहाँ पर प्लेस्ड है, तो आप अपना जीवन साथी जो है अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, या आप साझेदारी में काम कर सकते हैं, और आप अपनी एक नई दिशा में पहचान बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पब्लिक इमेज भी है, तो आप और आपकी पब्लिक इमेज बहुत ही अच्छी रह सकती है अगर ये शुभ स्थिति में है तो। अब इसके बाद हम देखेंगे लग्न लॉर्ड अगर यहाँ 7th हाउस में गया है तो आप विदेश यात्रा, क्योंकि ये विदेश के लिए भी, विदेश यात्रा के लिए भी है, तो आपकी रुचि हो सकती है या आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आप दशा भी ज़रूर देखें कि अगर ऐसे 7th हाउस की दशा आ जाए या लग्न लॉर्ड की आ जाए तो आप ऐसा
देख सकते हैं। इसके बाद आता है लग्न लॉर्ड 8वें स्थान पर चला गया है। 8वां भाव होता है आपका बाधाओं का, रहस्य का। थोड़ा यहाँ पे हम देख सकते हैं जातक जो है सिक्रेटिव हो सकता है, अचानक घटनाओं का। ये नहीं कि अचानक बुरी घटनाएं होगी, अचानक घटनाएं अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती हैं। ये क्योंकि आपकी पैतृक संपत्ति का भी है, ये ससुराल पक्ष भी है, तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। ठीक है, आप जीवन को बहुत ही गहराई से आपको जो है जानने की रुचि हो। आप रिसर्च की फील्ड में हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जातक की जो रुचि है वो मतलब आपको रहस्यमयी विद्या में भी बहुत हो, तो आप जीवन में जो है ये देखिए 8वां भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन है चेंज। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम में चेंज आपकी लाइफ में आप महसूस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सकते हैं। अब आप अगर आपका जो है लग्न लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कंडीशन, क्योंकि ये एक त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण के भावों में भी इसे एक उच्च स्थान माना गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में गया है, क्योंकि 9th हाउस हमारा भाग्य है, हमारे पिता का है, गुरु का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। तो यहाँ पर आपको इन्हीं चीज़ों में रुचि हो सकती है। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको रुचि हो सकती है, आप उच्च शिक्षा ले सकते हैं, आप भाग्यशाली हो सकते हैं। ठीक है, आप जीवन में आपको मतलब अत्यंत ये शुभ आपके पिता के साथ जुड़ाव भी होगा और ये एक शुभ स्थिति होने की वजह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर ये अशुभ स्थिति में है तो आप अपने आप पर आपको कई बार अहंकार हो सकता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। और आपके पिता या गुरु का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, आपको उनकी बात ज़रूर समझनी और सुननी चाहिए। इसके बाद लग्न लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कंडीशन कि अगर 10th हाउस में चला जाए, कर्म के भाव में चला जाए, तो आपको यहाँ पर समाज में प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि, नेम फेम मिलता है, क्योंकि 10th हाउस नेम फेम का है, प्रोफेशन का है। तो आपका शरीर, आप खुद उठकर वहाँ चले गए तो आप कर्मठ होते हैं, कर्म आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा जातक का पूरा जो ध्यान है अपने करियर पर रहता है और अब वह महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हो सकता है, कर्मठ हो सकता है, अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, अपने जीवन में प्रगति की ओर चलता है और अपनी छवि को बहुत उत्तम बनाता है। ठीक है, इसके बाद आता है लग्न लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए। 11th हाउस को हम बोलते हैं लाभ का भाव। तो ऐसा जातक जो है, ऐसा नेटिव बहुत अर्ली, क्योंकि आप खुद 11th हाउस में चले गए तो बहुत ही जल्दी अर्निंग उसकी करने लगता है, कमाने लगता है। उसका जो सोशल सर्कल है बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस जो है आपका सोशल सर्कल है, बड़े भाई बहन है। तो इस ऐसे जातक का बड़े भाई बहन के साथ गहरा संबंध हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 11th हाउस और क्या है। 11th हाउस आपका सोशल नेटवर्क हो गया, लाभ हो गया, आय हो गई, आपके दोस्त हो गए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो उनका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बड़ा होता है। और फ्रेंड्स ने कहा कि चल, हमें फ्रेंड्स के साथ उनका लगाव बहुत अच्छा होगा, तो वो कहेंगे अच्छा मैं आज आ जा मिलने के लिए, वो अपने काम में बिजी, अच्छा मैं आता हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स ने कह दिया तो वो ज़रूर उनसे मिलने चला गया। यहाँ एक ऐसी कंडीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब लग्न लॉर्ड चला जाए 12th में। देखिए 12th हाउस क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लग्न जब आपका सूर्योदय, जब आप मतलब जन्म लिया वहाँ से आपने पूरे 12 भाव घूम के जब आप 12th हाउस में पहुँचे तो आपने पूरे अपने आप को खर्च कर दिया, तब आप 12वें भाव में पहुँचे। तो यहाँ पर शरीर का खर्च है, लॉस का भाव बोला जाता है इसे। तो यहाँ बेडरूम बोला जाता है, तो आराम का भी बोला जाता है। ऐसे लोग अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, विदेश में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि ये विदेश का भाव भी है। ऐसे लोग त्याग का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को अलगाव बहुत रहता है कि मुझे तो अकेले रहना पसंद है। ऐसे लोग सबके भीड़ में रहना पसंद नहीं। जबकि आप देखेंगे 11th हाउस में गया तो वहाँ पे सोशल सर्कल उन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसे लोग सोशली एक्टिव होते हैं। लेकिन 12th में
वो सॉलिट्यूड रहना पसंद करते हैं, ध्यान साधना में रह सकते हैं, गुरु आश्रम में रह सकते हैं और विदेश यात्रा में उनकी रुचि रहती है। ऐसे लोगों को एकांत बहुत पसंद होता है। समाज सेवा कर सकते हैं, अस्पताल से जुड़े काम, आश्रम और संस्थानों से जुड़े काम कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में सीखा किस तरीके से लग्न लॉर्ड अगर 12 भावों में जाता है तो वो हमें रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को नहीं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम आगे इसी तरीके से मिलते रहें और वीडियो में मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।